हेलो बच्चों, आपका स्वागत है NRY क्लासेज में। आज हम 11th क्लास की प्रश्नावली 1.5 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन 3, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक मानते हुए पूर्व समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह अनंत तक। हमें इन्हें यूनिवर्सल सेट मानते हुए पूरक समुच्चय यानी पूरक का मतलब होता है के अलावा। अगर ये समुच्चय ए है, ये अगर ए समुच्चय तो हमें ज्ञात करना है ए डैश। तो ए समुच्चय में कौन कौन से अवयव होंगे? प्राकृत x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, तो सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8 इस तरह अनंत तक। हमें ज्ञात करना ए डैश। ए डैश का मतलब होता है कि जो सम संख्या नहीं है, यानी ए के अलावा जितने अवयव हैं। तो ए के अलावा कौन कौन से अवयव हैं? 1 है, 3 है, 5 है इस तरह। 1, 3, 5, 7 इस तरह अनंत तक। ये तो हमारा रोस्टर रूप है। अगर समुच्चय निर्माण रूप लिखना चाहे तो ए डैश होगा x सच दैट x एक प्राकृत जितने भी अवयव हैं सारी विषम संख्या है, तो प्राकृत विषम संख्या है। ये हमारा ए डैश होगा। ये रोस्टर रूप है और ये समुच्चय निर्माण रूप है। अब नेक्स्ट है, ये अगर समुच्चय बी है तो बी के अवयव कौन कौन से होंगे? x सच दैट x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो विषम संख्या 1, 3, 5, 7 इस तरह अनंत तक चलेंगे। अगर हमें बी डैश निकालना हो यानी बी के अलावा जितने भी अवयव हैं, बी के अलावा कौन कौन से अवयव होंगे? यानी विषम संख्या है तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? यहाँ से सम संख्या बचेंगी, 2, 4, 6, 8 इस तरह अनंत तक। ये तो है रोस्टर रूप। अगर समुच्चय निर्माण रूप लिखें तो यानी बी डैश x सच दैट x एक प्राकृत सम संख्या है, सम संख्या है। इसमें पार्ट नंबर 3 x सच, अगर इसे हम सी समुच्चय माने, संख्या 3 का गुणज है, तो 3 के गुणज कौन कौन से होंगे? 3, 6, 9, 12 इस तरह अनंत तक चलेंगे। सी डैश, सी डैश का मतलब होता है ये अवयव घटाने हमें सी के, तो कौन कौन से अवयव बचेंगे? फिर 1 बचेगा, 2, 4, 5, 7 इस तरह, यानी 3 के गुण जो वो हट जाएंगे। अगर हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो x सच दैट x संख्या 3 का गुणज नहीं है, ये समुच्चय निर्माण रूप होगा। यानी अगर ये सी समुच्चय 3 का गुणज है तो सी डैश 3 का गुणज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, x एक अभाज्य संख्या है, इसे मान लेते हैं हम d। तो d के अवयव कौन कौन से होंगे? अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है इस तरह चलते रहेंगे। तो d डैश यानी d का पूरक समुच्चय, इसके अवयव होंगे 1, 4, 6, 8, 9 इस तरह, ये इसके अवयव होंगे। अगर रोस्टर रूप समुच्चय निर्माण रूप लिखना चाहे तो x सच दैट x एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ एक न तो भाज्य न अभाज्य है, तो हमें साथ में लिखना होगा और x बराबर 1। x एक भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं? जिन्हें भाग जाता है जैसे 4, 6, 8, 9 इस तरह। लेकिन एक को और दिखाने के लिए हमें साथ में लिखना होगा x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे हम समुच्चय ई मान लेते हैं। x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है, यानी 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है। तो ई के अवयव होंगे 15, 30, 45 इस तरह अनंत तक चलते जाएंगे। तो ई डैश होगा इनसे विभाजित नहीं होने वाली, जैसे
1 2 3 4 इस तरह चलते जाएंगे। अगर इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो ई डैश एक्स सच दैट एक्स 3 और 5 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समुच्चय मान लेते हैं एफ जो एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एफ के अवयव होंगे 1 4 9 16 इस तरह अनंत तक चलेंगे। तो एफ डैश होगा, यानी एफ के अलावा कौन कौन से हैं, तो 2 है 3 है 2 3 5 6 7 8 10 इस तरह। अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो एफ डैश होगा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या है, इसे मान लेते हैं जी समुच्चय। तो जी के अवयव होंगे 1 8 64 इस तरह अनंत तक चलेंगे। एक 27 होगा, 1 8 27 3 का घन 27, तो जी डैश होगा 2, उसके बाद 3 4 5 6 7 9 इस तरह चलेंगे। तो जी डैश को हम समुच्चय निर्माण सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 का, इसे एच समुच्चय मान लेते हैं। तो एच के भी होंगे, जब x प्लस 5 बराबर 8 है तो x प्लस 5 बराबर 8 दिया हुआ है, जिस 5 को इधर लेकर जाएंगे तो x का मान होगा 3। एच में अवयव है 3, तो एच के अलावा एच जैस होगा 1 2 4 5 6 इस तरह अनंत तक चलेंगे। अगर इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो एच डैश होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, जहाँ एक्स इक्वल नहीं है 3 के। एक्स सारी प्राकृत संख्या है, लेकिन एक्स में हम 3 नहीं ले सकते। नेक्स्ट है, इसे हम 2x प्लस 5 बराबर 9 दिया हुआ है, या 5 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस की है तो संख्या माइनस की हो जाएगी, यानी 2x बराबर 4, यहाँ से x का मान मिलेगा हमें 2। अगर इसे i समुच्चय माने तो i का मान कितना आया है, पर अवयव 2 आया है, i हमारा 2 अवयव है, तो i डैश होगा 2 के अलावा जितने भी अवयव हैं, यानी 1 3 4 5 6 इस तरह अनंत तक। समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x सारी प्राकृत संख्या है, जहाँ x नॉट इक्वल 2, x 2 नहीं है, x का मान 2 नहीं ले सकते, बाकी सारा संख्या ले सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, इसे अगर j समुच्चय माने तो j के अवयव कौन कौन से होंगे, j के अवयव हैं x 7 या 7 से बड़ा है, तो यानी 7 8 9 इस तरह अनंत तक चलेगा। यदि हम j डैश निकालें, j का पूरक समुच्चय निकालें, तो 7 8 9 10 ये हटा देंगे तो कौन सी संख्या बचेगी, 1 2 3 4 5 6 ये अवयव बचेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो j डैश होगा x सच दैट x 7 या 7 से बड़ा नहीं लेना हमें, तो लेस देन 7, यानी 7 या 7 से छोटा लेना है, जहाँ x बिलोंग्स टू n, x क्या है, प्राकृत संख्या। नेक्स्ट है 11th का,
इसे हम के समुच्चय माने तो x बिलोंग्स टू n, x प्राकृत संख्या है और 2x प्लस 1 लेस देन 10 है। तो 2x प्लस 1 लेस ग्रेटर देन 10 है, यानी 2x प्लस 1 का मान 10 से बड़ा है। तो 2x बड़ा है, इस 1 को लेकर जाएंगे तो इधर माइनस का 1, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9, तो 2x बड़ा होगा 9 से, ये 2 गुना में तो इधर जाएगा तो भाग में x बड़ा है 9/2 से। ये हमारा समुच्चय किया अवयव कौन से होंगे, 9/2 यानी 4.5 से बड़ा, यानी 5, 6, 7, 8 इस तरह अनंत तक चलेगा। तो के डैश होगा 1, 2, 3, 4 के डैश के अवयव होंगे। अगर इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x प्राकृत संख्या है और 2x प्लस 1 लेस देन 10, ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।